हेलो दोस्तों, आप सभी को इसके क्लासेस में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके पहले वाले सभी क्लास देख लिए होंगे। ये क्लास बिहार एसएससी, एसएससी जीडी और बिहार पुलिस तीनों एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस क्लास के माध्यम से हम केवल आप लोगों को जीके जीएस की तैयारी कराने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग 270 से देखेंगे। तो क्वेश्चन है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स का, जो एड्स है, तो एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। किसका प्रयोग? एलिसा परीक्षण एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है? तो जो पुष्प होता है उसको खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अनुकुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अनुकुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अनुकुंचन कहलाती है। अगला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। लकवा किस विटामिन की कमी से के कारण होता है? जो लकवा मारता है, लकवा बीमारी जो है वो किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन B12 के कारण होता है। विटामिन B12 के कारण लकवा जो है ना, वही लकवा मारता है। किसके कारण? तो विटामिन B12 के कारण। क्वेश्चन बोल रहा है लकवा किस विटामिन के कमी के कारण होते हैं? तो ये विटामिन B12 के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो ये विटामिन B3 के कारण बाल सफ़ेद होता है। बाल सफ़ेद क्यों होता है? यानी किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होता है? तो विटामिन B3 के कारण बाल सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण, जो लाल रक्त कण होता है ना, वो कहाँ उत्पन्न होता है? तो लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज की थी, यानी कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। कौन? डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था। कौन? तो डी डुबे। अगला क्वेश्चन है, मक्का के पौधों में परागकण होते हैं। तो मक्का के पौधों में परागकण कहाँ होते हैं? तो वायु द्वारा। तो मक्का के पौधों में परागकण वायु द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कैरोटीन मुख्य भाग है। तो कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? तो विटामिन ए का। जो कैरोटीन है विटामिन ए का मुख्य भाग है। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम क्या होता है? सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, पाचक में सहायक हैं। तो पाचक में सहायक कौन है? तो पाचक में पीतरस, जठर रस और अग्न्याशय रस, अग्न्याशयिक रस। तो जो पाचन है, तो पाचन में पित्तरस, जठर रस, अग्न्याशिक रस, ये तीनों के तीनों क्या है? सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर के किस भाग में पित्त का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यकृत हो गया, यकृत में, जिगर में, उदर में, लीवर में, सब में क्या होता है? तो ये पित्त का क्या होता है? निर्माण होता है। किसमें? तो यकृत में, जिगर में, उदर में और लीवर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरफेरॉन, जो इंटरफेरॉन है ना, इसका प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। यानी कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेजर का खोज किसने किया था? तो मेमेह ने किया था। लेजर का खोज मेमेह ने किया था। मेमेह ने लेजर का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो किडनी का प्रत्यारोपण सबसे पहले किया था ये जोसेफ मुरे ने। कौन? तो जोसेफ मुरे ने किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किया था। कौन? तो जोसेफ मुरे। अगला क्वेश्चन, ईसीजी का आविष्कार किसने किया था? तो ईईजी, जो ईईजी है, तो ईईजी का आविष्कार हर्षबर्गर ने किया था। कौन? तो हर्षबर्गर ने किया था। जो ईईजी है, तो ईईजी का आविष्कार कौन किया था? तो हर्षबर्गर किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? तो भारत में सर्वप्रथम 1986 ईस्वी में एड्स का पहचान किया गया। तो भारत में सर्वप्रथम 1986 ईस्वी में एड्स की पहचान की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में हुआ। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? तो 1975 में।
इसके बारे में कुछ लिखा है, बोल रहा है कि चेचक विरियोला विषाणु के कारण होता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जो चेचक होता है वो किसके कारण होता है, तो जो चेचक होता है ये विरियोला विषाणु के कारण होता है। किसके कारण, तो विरियोला विषाणु के कारण चेचक होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लू किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा। जो फ्लू है, फ्लू किसके द्वारा होता है, तो जो फ्लू है वो विषाणु के द्वारा होता है। 1 मिनट, क्या हो गया। तो फ्लू किसके द्वारा होता है, तो जो फ्लू है वो विषाणु के द्वारा होता है। फ्लू किसके द्वारा होता है, तो जो फ्लू है वो विषाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरिब्रम है। जो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन, तो सेरिब्रम। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सेरिब्रम होता है। अगला क्वेश्चन है कि मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है किसका, तो प्रोटीन का। मांस, अंडा और दूध प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है, तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 यानी 24 होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वन दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है, तो ल्यूकेमिया जो है वो SR90 के कारण होता है, यानी कि SR90 के कारण क्या होता है, ल्यूकेमिया। जो ल्यूकेमिया है ये किसके कारण होता है, तो SR90 के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु कहाँ स्थित है। जो एशिया है, तो एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु कहाँ स्थित है, तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। कहाँ, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ये धौला सादरिया पुल 9.5। एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु कहाँ स्थित है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है धौला सादिया पुल 9.15। अगला क्वेश्चन, पुष्प किसका रूपांतरण है, तो परागकुड़ का। जो परागकुड़ है ना उसी का रूपांतरण होता है क्या, पुष्प। पुष्प किसका रूपांतरण है, तो ये परागकुड़ का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू हो गया। हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू हो गया। क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया था, तो अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अभी पूछ देगा कि अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया वो कब चुना गया, तो वो चुना गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से क्या किया गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उसके फिर 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, तो भारतीय संविधान का अध्यक्ष बनाया गया। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में कौन शामिल नहीं होता है, तो विधान परिषद। जो विधान परिषद है ना वो संसद में शामिल नहीं होता है। तो संसद में कौन शामिल नहीं होता है, तो विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना जो कार्य होता था वो पार्लियामेंट हाउस से करता था। कहाँ से करता था, तो पार्लियामेंट हाउस से। सुप्रीम कोर्ट पहले पार्लियामेंट हाउस से अपना कार्य करता था। अगला क्वेश्चन है, वृत्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो जो वृत्तीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 360 में वर्णित है। वृत्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णित है, यानी कि वृत्तीय आपातकाल के बारे में अनुच्छेद 360 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला तो समझ में नहीं आ रहा है, अगला को छोड़िए, उसके आगे देखते हैं।
अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो जो अंग्रेज था तो अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए जहांगीर ने अनुमति दिया था। कौन? जहांगीर जो था वो अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए अनुमति दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो अमीर खुसरो था उसका जन्म पटियाली में हुआ था। कहाँ? पटियाली में हुआ था। कब हुआ था? तो 1253 ईस्वी में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। कब हुआ था? तो 1253 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कौन विजयी हुआ था? तो जिसमें बाबर विजयी हुआ था। जो बाबर था वो क्या हुआ था? विजयी हुआ था, और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में तीसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तो महाराष्ट्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था वो अशोक कौन वंश का था? तो मौर्य वंश का था। तो अशोक के कार्यकाल में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में किसकी दरगाह है? तो जो अजमेर में है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो जो अजंता गुफाएं हैं उसमें राष्ट्रकूट है, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापकों ने 11वीं शताब्दी में की, यानी कि एलोरा की गुफा है। ओह सॉरी। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो ये किया गया है भित्ति चित्रण मतलब क्या होता है? जो दीवार होता है ना, तो दीवार पे चित्र बनाया गया था। कहाँ? तो अजंता गुफा में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाया था? तो एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो था वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। कौन? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम में मास्क मतलब मुखौटा होता है, तो सिक्किम में मास्क पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जो सिक्किम तो सिक्किम में मास्क पहनकर लामा डांस किया जाता है। कौन? तो लामा डांस किया जाता है। कहाँ पे? तो सिक्किम में मास्क पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये लामा डांस। अगला क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 10 कुमार चरित्रम पुस्तक के लेखक जो है महाकवि दंडी है। कौन? तो महाकवि दंडी जो है वो 10 कुमार चित्रम पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने अपने समय के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? तो सातवाहन ने। किस राजवंश ने अपने समय के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? तो कौन था वो? तो सातवाहन था। सातवाहन के समय में क्या किया गया था? सिक्का पर महाराजाओं का क्या किया गया था? तस्वीर छपवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा मंदिर। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो जो क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा मंदिर वो भगवान शिव को का है समर्पित है। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो जो किडनी है तो किडनी के काम न करने पर हीमोडायलिसिस कराया जाता है। क्या किया जाता है? हीमोडायलिसिस कराया जाता है। अगर किडनी काम ना करे तो कौन सा उपचार किया जाता है? तो हीमोडायलिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफ़र करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ट्रांसफ़र करता है। शरीर में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ट्रांसफ़र करता है। अगला क्वेश्चन, फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है?
तो जो फल होता है तो फलों का स्वाद फ्रुक्टोज के कारण मीठा होता है। फलों का स्वाद फ्रुक्टोज शर्करा के कारण मीठा होता है। किसके कारण? तो फ्रुक्टोज के कारण। अगला कौन क्वेश्चन है, चंद्रयान कहाँ से लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया गया था? तो लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विद्युत धारा की एसआई यूनिट, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर किसको मापने के उपकरण है? तो जो वोल्ट मीटर है ये विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? तो विभवांतर का, यानी कि वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो विभवांतर को, यानी विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है? किसके द्वारा इंटरनेट से डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है? तो ईमेल के द्वारा। किसके द्वारा इंटरनेट से डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है? तो ईमेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा मूर्ति बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक फीवर कालाजार किसके कारण होता है? तो ये लिसमैन के कारण होता है। ब्लैक फीवर या कालाजार किसके कारण होता है? तो लिसमैन के कारण होता है कालाजार। अगला क्वेश्चन, बौनापन किसके कारण होता है? तो बौनापा जो होता है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन का ना बनना। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन न बनने के कारण होता है। यानी कि बौनापन किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन का न बनना, इसी के कारण बौनापन होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो ये विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम। अगला क्वेश्चन, कौन हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचाता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? तो धमनी। जो धमनी है ना, वो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। कौन? तो धमनी। अगला क्वेश्चन, 1024 टीबी बराबर होता है। तो 1024 टीबी बराबर कितना होता है? तो 1 पीबी होता है। पीबी मतलब क्या होता है? तो पेटाबाइट। 1024 टीबी का मतलब क्या होता है? तो टेराबाइट। टीबी का फुल फॉर्म पूछ देगा कि टीबी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो टेराबाइट। और बोल देगा कि पीबी का फुल फॉर्म तो पेटाबाइट। तो 1024 टीबी बराबर होता है कितने का? तो 1 पीबी का। पीबी मतलब पेटाबाइट। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, मनी बिल को और क्या कहते हैं? तो धन विधेयक। तो मनी बिल या धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110। मनी बिल या धन बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110 से संबंधित है मनी बिल या धन बिल। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो अनुच्छेद 118 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 118। लोकसभा और राज्यसभा कौन कौन? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 118 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो अनुच्छेद 3 में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा विकसित होता है? तो जो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा विकसित होता है, यानी कि दोबारा निकलता है? तो जो 20 दांत होता है ना, तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत दोबारा से निकलते हैं। यानी कि मनुष्य के जो दांत होता है वो पूरे जीवन काल में जो 20 दांत होता है ना, वो
2 बार जमता है। कितना दांत? तो 20 दांत। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन प्राप्त कहाँ से होता है? तो डायलिया की जड़ों से होती है। कहाँ से होती है? तो डायलिया की जड़ से इंसुलिन प्राप्त होता है, तो डायलिया की जड़ों से होता है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है, तो मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। और कितना है? तो ये 46% है। तो हम लोग बहुत तेजी में करेंगे क्वेश्चन। तो ये है, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है तो ऑक्सीजन है। कितना है? तो 46% है। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। क्या होता है? तो घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। क्या होता है? तो घटता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो मूत्र में। यानी कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो मूत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे मिलते हैं, कपास के रेशे मिलते हैं तो बीज से। कपास के रेशे कहाँ से मिलते हैं? तो बीज से मिलते हैं। कपास के रेशे मिलते हैं तो बीज से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। मानव मूत्र से किस विटामिन का विसर्जन होता है? तो विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन क्या बदलता है? तो पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? तो ये कैसीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? तो कैसीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन है। अगला क्वेश्चन, जहरीले पदार्थ को कहा जाता है, तो जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ये आंवला है। यानी कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है तो आंवला में मिलता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में गुर्दे, गुर्दे को और किडनी भी कहते हैं, तो मानव शरीर में गुर्दे यानी किडनी का प्रमुख कार्य है, तो क्या है? शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। मानव शरीर में गुर्दे या किडनी का क्या कार्य है? तो जितना भी शरीर में बेकार द्रव्य होता है उस सबको बाहर निकालता है। कौन? तो गुर्दा और किडनी। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज़ आप लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको आप लोग देख लीजिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं तो आप लोग भी कुछ कीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं 345 नंबर क्वेश्चन से। तो आप लोग देखिए, इसको अच्छा से देखिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।